अपनी एक खूबसूरत ख्वाब तुम्हें सुनाऊं, बोले तो अपने शब्दों से तुम्हें एक एक पल दिखाऊं। तो शुरुआत कुछ यूं हुई थी कि हम अजनबी थे। अब तक बातें नहीं हुई थी, बस नजरें मिले थे। तुम्हारे खुले जुल्फों के बीच से जो तुम्हारी नजर झलक रही थी, वो मेरा बस एक भ्रम था या सच में उनमें आंसुओं की मोतियां छलक रही थी। मानो वो कुछ कह रही थी कि कोई अपना छोड़ गया था, पर तुम हिम्मत बनाने की कोशिश में रोने से खुद को रोक रही थी। तुम्हारे यूं अकेले में बैठने का राज तो समझ आने लगा था, पर एक अजनबी होकर तुम्हें सहारा देना सही या गलत, मैं बस सोचने लगा था। जैसे ही तुमने मेरी ओर देखा, मैंने देखकर तुम्हें मुस्कुराया, पर तुमने तो ऐसे अनदेखा कर दिया जैसे मैं तुम्हें नजर ही ना आया। मैं सोचा शायद अजनबी से बात ना करना चाहती है, खुद में ही सिमट कर बस खुद में ही रहना चाहती है। पर तुम्हारी आंखों की नमी और चेहरे की उदासी मुझे रोक ना सकी। ऐसा लग रहा था मानो तुमसे बरसों से एक पहचान है हो रखी। मैं उठा और तेरे पास जाकर खड़ा हो गया, पर मानो अब भी तुम मुझे देख ना सकी। तुम्हारी निगाहें कभी अपने फोन में रखी एक तस्वीर पर पड़ती और फिर इधर उधर देखकर मानो बस किसी को ढूंढती। मैंने कहा तुमसे, मैंने कहा हिम्मत रखो और खुद को टूटने मत देना। अगर चला गया है कोई अपना, तो उसके यादों के सहारे तुम जी लेना। यह कहने के बाद भी तुमने मेरे तरफ मुड़कर भी ना देखा। मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर फिर भी मैं तेरे बगल में जाकर बैठा। पर जैसे ही मेरी नज़र तेरे फ़ोन पर रखी उस तस्वीर पर पड़ी, मानो मेरे सांस वहीं पर थम गए। वो तस्वीर मेरी थी, पर मैं तो तेरे बगल में, और तुम मुझे देख या सुन भी नहीं सकती। मैं कौन हूँ तुम्हारा, मुझे कुछ याद क्यों नहीं? तो क्या वो मैं हूँ जो कि अब हूँ नहीं? मैंने तेरे कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की ताकि मैं बता सकूं कि मैं तो तेरे बगल में ही हूँ, पर मेरे हाथ तो हवा की तरह तुमसे आर पार हो गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सब हो रहा क्यों। उस एक पल में मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं चिल्लाता रहा, पर तुम मेरी एक ना सुनी। और तभी अचानक से एक आवाज़ आई कि उठो उठो, तुम चिल्ला क्यों रहे हो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। अरे बाबा, सब कुछ ठीक है, फिर तुम रो रहे क्यों? मैंने जैसे ही आँख खोली, मुझे उस चेहरे की पहचान थी और मिली एक राहत, क्योंकि ये सब हकीकत नहीं, मेरी बस एक ख्वाब थी।